हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट, जिसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था, वो होता है 1/2 mv²। लेट m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मान लो कोई m मास की बॉडी v वेलोसिटी से जाने लग रही है, देयर फॉर लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगी, p इक्वल टू एम वी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ये हमने डिराइव भी कर लिया। अब क्या करते हैं, मास को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास से ही, और मास से ही डिवाइड कर देते हैं। तो हमें मिला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m से मल्टीप्लाई करेंगे और m से ही डिवाइड करेंगे, तो ये मिलके क्या हो जाएगा m² और डिवाइडेड बाई m, और v² एज इट इज। m² v² को ब्रैकेट के अंदर रख के हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो हमें मिला 1/2 m v होल स्क्वायर। लेकिन एम वी जो होता है वो p होता है, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू p। तो हमें मिला कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स in displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body। अगर कोई बॉडी m मास की कोई बॉडी रखी हुई है या मोशन में है, उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं, मान लो बॉडी को उसने डिस्प्लेस किया, s डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर आई, और बॉडी अब यहां पहुंच गई है, तो फोर्स के कारण बॉडी में कोई एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होएगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो यही यहाँ पे ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी। अगर किसी बॉडी को कोई फोर्स डिस्प्लेस करती है, तो वो उसके ऊपर जितना वर्क करती है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जितनी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, उतना उसके ऊपर वर्क किया गया है। लेट m mass of the body, u initial velocity of the body। मान लो बॉडी पहले ही किसी u वेलोसिटी से चल रही है, रेस्ट पे भी हो सकती है, उसके लिए भी हम डिराइव कर सकते हैं। f force applied on the body, a acceleration produced in the body, and v is a final velocity of the body after time t समय के बाद, फोर्स लगने के बाद कितनी फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाती है, दैट इज v। इनिशियली बॉडी u वेलोसिटी से जा रही थी, पीछे से f फोर्स लगाया t टाइम तक, और इसके दौरान बॉडी ने s डिस्प्लेसमेंट कवर की, उसके अंदर a एक्सेलेरेशन आ गई और बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v बन गई है। तो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, F इक्वल टू एम ए इक्वल टू m एज इट इज, और a को हम लिख सकते हैं dv/dt, बिकॉज dv/dt इज इक्वल टू a। तो हमें मिला F इज इक्वल टू m dv/dt। स्मॉल वर्क की अगर बात करें, स्मॉल वर्क हम किससे रिप्रेजेंट करें, dw से। स्मॉल वर्क का यहाँ पे मतलब ये है कि मान लो बॉडी यहाँ पे थी और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया ds जितना, अब बॉडी यहाँ पे है, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो थोड़ा सा वर्क हुआ, दैट इज डिनोटेड बाय dw। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ds, तो f ds। f की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे m dv/dt, तो हमें मिलेगा dw इक्वल टू m
dv बाई dt और ds एज इट इज। अब क्या करते हैं, dv को एक साइड रख लेते हैं और ds और dt को इकट्ठा रख लेते हैं, ds बाई dt m एज इट इज। ds बाई dt होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है वेलोसिटी, इसकी जगह पे v लिख सकते हैं हम। तो dw किसके इक्वल बन जाएगा, m ds बाई dt की जगह पे v और पीछे था dv, ये एज इट इज, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब ये स्मॉल वर्क है, स्मॉल वर्क है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, लेकिन हमें तो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाना है। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे इंटीग्रेशन करके। तो टोटल वर्क डी डब्ल्यू से डब्ल्यू बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जो एम वी डी वी था, एम वी डी वी उसका इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल पाथ के लिए। तो यहाँ पे dv है, dv से हमें पता चल रहा है यहाँ पे लिमिट लेनी है वेलोसिटी की। तो स्टार्टिंग में बॉडी की वेलोसिटी u थी और फाइनल v थी, तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएंगे u से v। मास कांस्टेंट था उसको बाहर रखा और v और dv इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर है। ये मैंने आपको सिखाया था, जैसे कि x का इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया था एक्स स्क्वेयर बाई 2, पावर को एक बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो। ऐसे ही dv से पता चल रहा है कि हमें v का इंटीग्रेशन करना है, तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वेयर बाई 2 m बार एज इट इज, और ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। फिर इसको ओपन करते हैं, अपर लिमिट इसके अंदर रखते हैं माइनस साइन लगा के, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो v की जगह एक बार तो v आ जाएगा, तो हमें मिलेगा v स्क्वेयर बाई 2, फिर माइनस साइन लगा के v की जगह पे फिर u आ जाएगा, तो ये बन जाएगा u स्क्वेयर बाई 2। m को फिर इनके पास बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली है और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली है। तो वर्क किसका इक्वल आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही हमारी स्टेटमेंट में था। तो देयरफॉर वर्क डन ऑन बॉडी, जो हमने फोर्स लगा के वर्क किया है उसके ऊपर, इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी।